हेलो फ्रेंड्स, आज 1 साल के बच्चे के लिए खूबसूरत सी शर्ट हम बनाना लेके आए हैं। शर्ट के लिए हमने बचे बचाए कपड़े लिए हैं जो कि हमने पहले के प्रोजेक्ट्स में यूज़ किए हैं। सबसे पहले हम कोई भी एक कपड़ा लेते हैं और इसे इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, इसकी किनारी लंबाई में ही आनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड करना है और इस तरह से डबल फोल्ड करना है कि 6.5 इंच कम से कम इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड होके हो जाए। ये पीछे का बैक हम बनाने वाले हैं। हमें 6.5 इंच ही चाहिए, 1 साल के बच्चे के लिए पर्याप्त होता है। तो हमने वो 6.5 इंच इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। इसके बाद लंबाई हम मार्क करेंगे। तो हम पहले यहाँ बराबर कर लेते हैं, कपड़ा थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, इसे हमने लाइन खींच के बराबर कर लिया। अब हम इसे लंबाई देखेंगे तो हमें 13 इंच चाहिए, तो हम 14 इंच पे मार्क करेंगे। सिलाई में तो कुछ चला जाएगा। अब यहाँ पे भी हम सीधी लाइन नीचे की तरफ भी खींच लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये आगे और ऊपर और नीचे की बाउंड्री हो गई। अब हम शोल्डर का मार्क 4.5 इंच पे करेंगे इस तरह से, और मुड्ढे की गहराई भी हम 4.5 इंच ही लेंगे। तो इस तरह से हमने 4.5 इंच पे यूँ मार्क कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट की माप लेंगे, तो वो भी हम पूरी की पूरी 6.5 इंच पे ही इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो ये हमने 6.5 इंच पे मार्क कर लिया और यहाँ हम दे देंगे गोलाई। तो ये हमारा मुड्ढा भी रेडी हो गया है। इसके बाद हम यहाँ 2 इंच पे यूँ एक इधर गले के लिए थोड़ा सा आधे इंच का मार्क करके ऐसे गोलाई दे देंगे। ये हमारे पीछे की बॉडी पूरी रेडी हो गई है। इसे हम इसी तरह से कट कर देंगे। हमें पीछे का गला बहुत छोटा ही रखना होता है। इस तरह से हम ये पूरा पीस हम मेन फैब्रिक से अलग कर लेंगे। आप चाहें तो इसे नए कपड़े पे भी बना सकते हैं। तो आप लगभग 1.25 मीटर कपड़ा ले लीजिए और 1 साल के बच्चे की शर्ट इस तरह से रेडी हो जाएगी। तो ये हो गया इस तरह से। अब हम पीछे जो हमने ज़रा सा आधे इंच का गोलाई दी है वो भी हम इस तरह से गोलाई दे लेंगे, और ऊपर का ये जो सीधा करने में कपड़ा था वो भी हटा दिया। तो ये हो गया। इसके बाद हम इसमें 2 पल्ले और हमें चाहिए। तो सीधे पे ये देखिए, सीधे पे हमने दूसरा पीस भी सीधा ही रखा है, यानी ऊपर से अगर हम देखें तो ये उल्टा है हमारा, और बाहर से तो भी सीधा हिस्सा दोनों कपड़ों का अंदर की तरफ है। इससे हम आगे के 2 हिस्से बनाएंगे। तो उस पीछे का पल्ला इस पे इस तरह से रखना है कि लगभग 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा रहे आगे का पल्ला। तो देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है। इस पे हमने अपना पीछे का पल्ला रखा और इसको एज इट इज़ हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए, इसको मोड़ के आगे की पट्टी रखनी है, इसलिए हमने 1 इंच ज़्यादा रखा है दोनों पीसेस को। मेरे पास कपड़ा कम था लाल रंग का, इसीलिए हमने 2 कलर के कपड़े यूज़ करे हैं। और पीछे के पल्ले को दोनों पीस पे इस तरह से रखा है। 1-1 इंच मोड़ लिया अंदर की तरफ हमने इस तरह से, और फिर उसे मार्क कर लेंगे जैसे कि हमारा पीछे का पल्ला मार्क है। तो ये हमने मुड्ढे की गोलाई दी, ये गले का सिर्फ निशान लगाया है, अभी हम बढ़ाएंगे इसे, और ये लंबाई का मार्क कर लिया। अब हम इसे अपने हिसाब से ये पीछे का में थोड़ा सा शोल्डर का स्लोप दे लेते हैं। ये शोल्डर स्लोप देंगे तो फिटिंग अच्छी आती है। इसके बाद यहाँ गले की जो चौड़ाई हम ले रहे हैं लंबाई, वो 2.5 इंच पे ले रहे हैं। 2.5 इंच पे इस तरह से हम गोलाई दे लेंगे। हम इसमें कॉलर लगाने वाले हैं, जैसा कि आपने डिस्प्ले पिक्चर में देखा ही होगा। तो वो इसलिए हमने थोड़ा सा गोलाई दी, बहुत गोलाई नहीं दी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों पीस हम एक साथ काट रहे हैं और ये हमने गोलाई दी। हमने जो पट्टी आगे मोड़नी है वो हमने ऑलरेडी मोड़ रखी है, जिससे कि सिलते टाइम दिक्कत ना हो। और हमने देखिए आगे का जो ये मुड्ढा छाटा है वो थोड़ा सा गहराई में देते हुए छाटा है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमारे आगे के 2 पल्ले रेडी हो गए इस तरह से। अब इस तरह से हम पट्टी मोड़ लेंगे दोनों तरफ से, तो हमारा ये इस तरह से दोनों आगे के पल्ले भी रेडी हो गए हैं। इसमें हम थोड़ी सी छटाई यहाँ शोल्डर की दे लेंगे। तो ये आगे और पीछे की रेडी हो गए। अब हम आगे के पल्ले की ये 5.5 इंच हमने गोलाई नाप ली है मुड्ढे की, इसके हिसाब से हम नापेंगे शोल्डर, सॉरी आस्तीन। तो आस्तीन के लिए हमने दोनों कलर के कपड़े यूज़ कर रहे हैं और इसको हम डबल फोल्ड करके रखेंगे दोनों ही पीस को। ये देखिए, लाल और ये लाइनिंग वाला दोनों पीस हमने अंदर की तरफ किया। इसमें जैसे हमने फोल्ड करा, अंदर का पीस भी और ये ऊपर का पीस भी। अब हम यहाँ पर ये देखिए 5.5 इंच चौड़ाई हमारी आ गई है। इसके बाद हम यहाँ 6.5 इंच लंबाई पे मार्क करेंगे। तो हम ये मार्क करके, ये मार्क भी हमने 6.5 इंच पे यूँ मार्क कर लिया सीधा, और उसके बाद 2 इंच पे इधर एक मार्क कर लिया। ये 2 इंच का जो मार्क है, इस मार्क से हम कोने को एकदम एग्जैक्टली सीधी लाइन से मिला लेंगे। ये आस्तीन की हमारी गोलाई वाला हिस्सा है, तो ये हम सीधे लाइन से यूँ मिला लेंगे इस तरह से।
2 इंच का और यहाँ वाला मार्क। अब देखिए ये जो लाइन हमारी आई, इस पर हल्का सा बाहर की तरफ गोलाई देते हुए एक लाइन की निशान लगा लेंगे और एक अंदर की तरफ गोलाई देते हुए, इस तरह से आगे और पीछे के दोनों मुड्ढों का छाट हो जाएगा। तो हम कटिंग करके दोनों पीसेस को अलग कर लेते हैं, यानी दोनों आस्तीन को मेन जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उससे अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया, ये इधर से भी बराबर कर लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए हमें आगे के लिए एक्स्ट्रा छाट लेना है, तो हमें पहले रख के देख लेना होगा कि ये देखिए इस तरह से आगे का पल्ला आना है। तो हमें ये याद रखना है कि जिधर लाइनिंग है उधर रेड कलर का आना चाहिए और रेड की तरफ लाइनिंग। तो उसके हिसाब से हम आगे के दोनों आस्तीनों पर मार्क कर लेते हैं और उसको हम यहाँ छाट के हिसाब से छाट लेते हैं। जो ये देखिए आगे के दोनों आस्तीन पे यूँ अंदर की तरफ वाला ही गोलाई देंगे। तो इस तरह से हमारी आस्तीन रेडी हो जाएगी और इसे हम बीच का मार्क लगा लिया इसमें, जिससे सिलाई करते में आसानी हो। तो हमारा ये देखिए अब यहाँ चौड़ाई हमें इतनी ज़्यादा तो बच्चे के लिए चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पर लंबाई तो हमने 6 इंच लगभग है, इस पर हम 4 इंच पे एक मार्क सीधा खींच लेते हैं। यहाँ तक हम अपनी आस्तीन को मोड़ देंगे। इधर 5 इंच लिया और इधर 5 इंच के मार्क से ये 3 इंच मिला दिया, तो इस तरह से निशान हो गया। इसी हिसाब से हम इसे मोड़ेंगे इधर ऊपर, और ये जो निशान लगाया इसे हम काट के इधर से सीधा ऐसे काट लिया। तो इस तरह 5 इंच हमारे चौड़ाई हो गई इसकी। ये पूरी कटिंग हो गई है, बस एक और एक पट्टी में चाहिए होगी जो हम बचे हुए कपड़े में से या कहीं से। हम स्टिचिंग की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो आगे के पल्ले में ये मोड़ना है कपड़े को, वो इस तरह से मोड़ के सीधी सिलाई दे लेते हैं। ये अंदर की तरफ हमने लाइनिंग का कपड़ा भी मोड़ लिया और रेड कपड़ा भी हम इसी तरह से अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। रेड कपड़ा भी इस तरह से, ये इसीलिए हमने इसको मोड़ कर ही कटिंग करी थी, जिससे कि हमारा ये मोड़ने के बाद अजीब सा ना लगे। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली, दोनों ये मोड़ दिया हमने पट्टियों को। इसके बाद हम पीछे के शोल्डर से आगे का ये हिस्सा जोड़ेंगे। तो याद रहे अंदर की तरफ दोनों ही पीसेस के फ्रंट साइड हो, और इस तरह से हमने शोल्डर जोड़ दिया। दूसरे का भी शोल्डर हम दूसरी तरफ का भी ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो ये हमारा लगभग तीनों पीस एक साथ हो गए हैं। अब हम इसमें आस्तीन जोड़ेंगे। ये देखिए शोल्डर जुड़ गए, अब हम यहाँ आस्तीन जोड़ेंगे। तो आस्तीन के लिए हमने बीच का मार्क तो कर ही रखा था। यहाँ आस्तीन को हम एक साइड से, जिधर हमारी पीछे का हिस्सा है वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, तो उस पर पीछे का ही आना चाहिए। याद रखिए आस्तीन में भी हमने आगे के हिस्से में ज़्यादा छाट दिया है, तो उसको उसी हिसाब से ध्यान में रखते हुए इस तरह से आस्तीन पूरी जोड़ते हुए जाना है। ये जो मेजरमेंट हमने आपको बताए हैं ये 1 साल के बच्चे के लिए परफेक्ट है। बीच का मार्क हमेशा सिलाई के ऊपर ही आना चाहिए और इस तरह से हम धीरे धीरे गोलाई देते हुए सिल लेंगे। याद रहे आस्तीन सिलते में खींचना कतई नहीं है, नहीं तो इसमें झोल सा पता चलेगा। दोनों आस्तीन हमारी जुड़ गई और ये पट्टी भी मुड़ गई। अब साइड से हम सिलने से पहले यहाँ आस्तीन इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। आस्तीन का किनारा हमने 1 इंच की फोल्डिंग रखनी है, क्योंकि हमें थोड़ा सा फोल्ड ज़्यादा मोटा किया हुआ अच्छा लगता है। अगर आपको पतला मोड़ना है तो आप पतला भी मोड़ सकते हो। तो इस तरह से हमने दोनों ही आस्तीन में इस तरह से अंदर की तरफ ये डबल फोल्ड करके सिलाई कर देनी है। दूसरे में भी ऐसे ही करेंगे, डबल फोल्ड करके सिलाई कर देंगे, जिससे कि हमारी ये आस्तीन रेडी हो जाएगी दोनों। जब आस्तीन दोनों रेडी हो जाएंगी तो साइड फिटिंग कर देंगे। साइड फिटिंग करके लगभग 80% हमारी इस शर्ट का कंप्लीट हो जाएगा सिलाई। 20% सिर्फ हमारा रह जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा हमने स्क्वायर पीस लिया है, ये जेब के लिए है, तो आप इसे अपने हिसाब से ही लंबाई चौड़ाई रख लीजिए। स्क्वायर पीस लेके उसकी एजेस को अंदर की तरफ मोड़ के, यानी अपोजिट रेयर साइड में मोड़ के इस तरह से चारों ओर कच्ची सिलाई दे दीजिए, यानी बड़ी बड़ी सिलाई दे लीजिए। चारों ओर देंगे क्योंकि अभी हम इसे मेन फैब्रिक में जोड़ेंगे, तब हम ये कच्ची सिलाई जो है उसे खोल देंगे। तो अभी हम इसमें बड़े नंबर की सिलाई से पूरे में चारों ओर सिलाई कर दे रहे हैं, जिससे कि इसे टाँकने में हमें दिक्कत ना हो। तो ये 3 तरफ से हमने कर ली और चौथी तरफ से भी ऐसे ही हम धीरे से फोल्ड कर देंगे। अगर आपको कोई चीज़ हम समझा नहीं पा रहे तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और फेसबुक के हमारे पेज पे NK वानी मेहरोत्रा पे जाके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसे जेब को रेडी कर लिया। आप जेब को जहाँ पे एडजस्ट करना है, जेब हमेशा जो ये आस्तीन की कट है इससे थोड़ा सा
ऊपर ही रखती है। तो हमने यहाँ पिन की मदद से इसे अटैच कर लेंगे और उसके बाद 3 ओर से जेब को इस कपड़े पर सिल देंगे। 3 ओर से सिल देंगे, एकदम पास से करीब से सिल रहे हैं। कच्ची सिलाई तो हमने थोड़ा अंदर से की थी, ये एकदम करीब से सिल देंगे। 3 ओर से सिल के पक्का कर देंगे और फिर जो कच्ची सिलाई है उसे हम खोल देंगे। बहुत आसानी से ये हमारी जेब इसमें टक जाती है। याद रहे, झोल नहीं आना चाहिए और ना आपको कपड़ा कोई खींचना है। तो ये एंड में जाके सुई अंदर करके ही हमेशा घुमाना है। जब भी आप कपड़ा घुमाएं तो सुई अंदर होनी चाहिए। ये हमारी जेब इसमें टक गई है। इधर से भी लॉक कर दिया हमने, जेब पूरी रेडी हो गई है। अब कच्ची सिलाई हम खोल के निकाल देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आराम से ये खुल जाती है। बड़े नंबर की सिलाई है इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको फाइनल इसका दिखाते हैं कि कैसे हम इसमें कॉलर जोड़ेंगे। ये देखिए, इधर से भी ये इसमें जेब इस तरह से लग के आ गई है। अब हम इसमें साइड से फिटिंग तो दी ही नहीं है अभी, पहले हम साइड से फिटिंग देंगे, उसके बाद ही कॉलर को जोड़ेंगे। तो साइड से फिटिंग क्योंकि आपको हम बता ही चुके हैं, कुछ नहीं करना है, बस सीधा आधे इंच की सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए सिलना है। बहुत ज़्यादा सिलाई मार्जिन नहीं देना है, इस तरह से हल्की सिलाई मार्जिन करते हुए नीचे तक दोनों। दूसरी तरफ से भी हमें ऐसे ही करना है, ये सिलाई देते हुए एंड तक जाना है। इस स्टेज पे ऐसे है हमारी शर्ट दिखेगी। ऊपर का हम मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट लेते टाइम ये जो पट्टी है इसे हम छोड़ देंगे और उसके बाद से लेकर दूसरी पट्टी के पहले तक का इंची टेप की मदद से हम ले लेंगे नाप। ये देखिए, तो ये 12 इंच आ रहा है। ये देखिए, पट्टी छोड़ दी है दोनों तरफ की तो 12 इंच आया। 12 इंच के लिए हम 13 इंच का ऐसे 2 अलग अलग कपड़े हमने लिए हैं, थोड़ा सा स्लांट में लिए हैं। ये देखिए 13 इंच है और इसे हल्का सा हमने तिरछा रखा है यूँ। तो इस तरह के दोनों कपड़े हमने ले लिए हैं। ये सीधा हिस्सा है, सीधे पे ये सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखते हुए दूसरे पीस का, ये देखिए थोड़ा स्लांट में ही बनाना है और यहाँ 3 तरफ से हम इसमें सिलाई कर देंगे ऐसे। ये हमारा लगभग 3 इंच चौड़ा कपड़ा है। इसके अलावा एक वाई स्टेप भी हमने काट के ली है। तो इसके बाद ये जो हमारी शर्ट है इसे इस तरह से हम बीचों बीच से डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा गोलाई चाहते हैं साइड में। तो हमने इस तरह से इसे डबल फोल्ड कर लिया है और लगभग 1 इंच की इस तरह से कटिंग कर देंगे गोलाई देते हुए। तो ये हमारी शर्ट का लुक बढ़िया हो जाएगा, बहुत ही एकदम डिज़ाइनर। देखिए, अब हम कॉलर के दोनों हिस्से जो कि चौड़ाई में लगभग 3.5 इंच है उन्हें आपस में यूँ जोड़ रहे हैं। 3 तरफ से हम इसे सिल देंगे और उसके बाद हम इसे पलट के कॉलर सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, हमेशा जब भी हम पलटते हैं तो सुई अंदर की तरफ ही रखते हैं और इस तरह से पूरा सिल गया। अब हम इसे काट के देखिए नॉच बना रहे हैं हम हर कोने में, जिससे कि पलटने में दिक्कत ना आए। तो ये हमारी नॉच हो गई कोनों पे। यूँ सिलाई नहीं काटना है बहुत ज़्यादा। अब हम इसे पलट लेंगे, या तो इसकी मदद से ही या तो हम पेन की मदद से इसे पलट देंगे, जिससे कि ये कॉलर अच्छे से बढ़िया बन जाए। अब जब कॉलर ये पलट जाएगा तो इसके ऊपर हम एक दाब सिलाई दे लेंगे, जिससे कि इसका लुक बढ़िया सा दिखे हमें। तो इस पर एक दाब सिलाई हम देंगे। देखिए अच्छे से, आप चाहें तो इस पर प्रेस भी कर सकते हो, उसके बाद आप दाब सिलाई दो। पूरे में दाब सिलाई ऐसे देनी है। ये देखिए सुई अंदर है यूँ, और फिर ही कपड़ा घुमाएंगे और फिर इस तरफ से भी सिलाई कर देंगे। तीनों तरफ इस तरह से हम सिलाई कर देंगे इसकी। ये देखिए ऐसे हमने कॉलर हमारा इस तरह से रेडी है। हम एक्स्ट्रा धागे जो भी है वो कट कर दिए हमने इसके। अब इसे हम मेन अपने शर्ट में जोड़ेंगे। तो ये शर्ट रही हमारी। शर्ट का जो हमारा पट्टी वाला हिस्सा है उसे छोड़ के उसके बाद से हम इसे बिना खींचे हुए पूरा सिलते जाएंगे। ये देखिए फोल्डेड पट्टी हमने हटा दी है और उसके बाद से हम यूँ बिना खींचे, ना कपड़ा खींचना है ना गला, और इसको इस तरह से जोड़ते जाना है। एकदम 1/2 इंच ही हम मार्जिन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं देंगे। इस तरह से पूरे में गोलाई में यहाँ तक एंड किया। पट्टी छोड़ते हुए दोनों तरफ हमने ये सिल लिया है इसमें। अब जो हमने औरेबी पट्टी ली है, औरेबी पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे और फिर ये देखिए थोड़ा बढ़ा के रखा और बढ़ी हुई पट्टी अंदर की तरफ मोड़ दी, और इसे पूरे में अब इसी सिलाई के साथ साथ यूँ सिल लेना है। तो देखिए कितने आराम से सारे कपड़े सीधे हैं, बस पट्टी हमारी उल्टी है और इसको हम इस तरह से सिल रहे हैं। कॉलर तो हमारी जो आगे की बटन पट्टी थी उससे छोटी थी, लेकिन ये हमारी इस पट्टी से बड़ी, और हल्का सा हम इसे खींच रहे हैं और इस तरह से हमने लास्ट में भी मोड़ दिया अंदर की तरफ।
अब हम इसे काट देंगे। पट्टी हमने खींची इसलिए जिससे कि ये पूरी की पूरी अंदर आराम से आ जाए। अब इसे सीधा कर लिया। सीधा करके जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे हम कट कर देंगे, क्योंकि ये मोड़ते में दिक्कत ना करे। तो एक्स्ट्रा कपड़े कट हो गए। अब इसे हम पट्टी को डबल फोल्ड करके पूरे की पूरी अंदर डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलेंगे। कॉलर को हमने बाहर की तरफ कर लिया है कि कहीं बीच में वो ना सिल जाए, और इसको ऐसे करके सिलना है। और याद रहे कहीं भी शर्ट में कोई रिंकल्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि फिनिशिंग हमारी आगे बेकार नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से बिना रिंकल डाले हुए हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे, इस पट्टी को जो कि हमने पीछे से लगाई है। पूरे में ऐसे ही करेंगे। ये शर्ट रेडी हो जाएगी। इसमें बटन रह गए हैं और नीचे का फोल्डिंग रह गया है। तो इस तरह से पूरे में हमने ये पट्टी जोड़ ली। इस तरह से जुड़ के आ गई हमारी पट्टी। एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे और ये हमारा कॉलर हो गया इस तरह से रेडी। अब कॉलर के बाद हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। नीचे की जो हिस्सा है उसमें सबसे पहले सिर्फ सिंगल फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड नहीं करिएगा। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप हैबिचुअल हैं तो आप कर सकते हो। हम यहाँ सिंगल फोल्ड करके एक बार सिलाई कर देंगे और उसके बाद ही डबल फोल्ड करेंगे, जिससे कि फिनिशिंग बहुत अच्छा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आप सीधे डबल फोल्ड कर दो तो रिंकल्स आती हैं, वो अजीब सी दिखती हैं। तो वो ना आए तो इसलिए पहले एक बार सिंगली फोल्ड करके सिल लीजिए, उसके बाद ही डबल फोल्ड करिए। तो इस तरह से हमने सिल दिया यूँ ऐसे। अब फिर इधर सुई अंदर और घुमाया और इस तरह सिंगली फोल्ड हो गया, यानी एक बार फोल्ड करके सिल दिया। अब फिर से जो है कपड़ा इसको एक बार डबल फोल्ड करेंगे और फिर से सिल देंगे यहीं पे। पूरे में ऐसे ही करना है। ये सिलाई जो एक बार की है ये तो अंदर चली जाएगी, दिखेगी तो है नहीं, ऊपर तो सिर्फ सिंगल ही सिलाई दिखेगी। तो इस तरह से करते हुए हमें गोलाई में सिलते हुए जाना है। बहुत ही आसानी से होता है ये। अगर आप इसे 2 बार में करेंगे, एक बार में करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट आप 2 बार में करोगे तो है शर्ट का फाइनल लुक। इसमें बस बटन लगाना है। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।